स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का पेपर। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यूपी बोर्ड में कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, इस वीडियो से हम आइडिया लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट का ये पेपर है जो कि 2019 में पूछा गया था। अगर आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, पेपर चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। तो आपको ये पैराग्राफ या ये पैसेज आपको पढ़ना है ये पूरा, और फिर इसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, इनके आपको इंग्लिश में उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये पैसेज ध्यान से पढ़ना। और फिर आपसे क्या पहला प्रश्न पूछा गया है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज JRD। दूसरा प्रश्न है कि व्हेन एंड वेयर वाज JRD बॉर्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कौन थे जो कि JRD के नाम से प्रसिद्ध थे, और दूसरा प्रश्न है कि कब और कहाँ पर JRD का जन्म हुआ था, और हाउ वाज टाटाज चाइल्डहुड स्पेंड, कि टाटा का जो बचपन था वो कैसे बीता। तो ये जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें से ही आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या पूछा गया है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर एक पोएम का एक स्टैंजा लिखा हुआ है, 4 लाइनें दी गई हैं पोएम की, और आपसे कहा गया है कि उपरयुक्त पद्यांश यानी कि पोएम का पार्ट, पोएम को पढ़कर उपरयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। तो जब आप ये ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर चाइल्ड से लेकर जब आप द आवर तक पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इसी स्टैंजा में, इसी पोएम के भाग में। 4 लाइनें हैं, इसी में आपके ये 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 4 नंबर का ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। 6 नंबर का ऊपर था, 4 नंबर का ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, और 5 प्रश्न में से आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के अंग्रेजी में उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 6 नंबर के ये तीनों प्रश्न हो जाएंगे। दिए गए हैं 5 लेकिन करने आपको केवल 3 हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। दूसरा प्रश्न है कि हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है हु डिड काकी लिव विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज वर्ड पीस मीन। ये 5 प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों कहाँ से आए? ये प्रश्न जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी किताब में जो चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये उन चैप्टर्स के प्रश्न हैं। 5 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा शब्द दिया हुआ है, टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। तीसरा है वाउंडेड माने घायल होता है, आप इसका मतलब लिख दें। प्रॉपर्टी माने होता है संपत्ति, और एंसेस्टर माने होता है पूर्वज। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। तो 4 शब्दों के आपको इनमें हिंदी में मतलब लिखना है। जो भी आपको 4 शब्द आते हैं आप उनका मतलब लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठांकित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर भरिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यू कैन हैव ए टी और ए कॉफ़ी। तो ये रिक्त स्थान जो दिया गया है, ये खाली स्थान जो दिया गया है, यहाँ पर आपको एंड या और में से कुछ भरना था, तो आप यहाँ पर और भर देंगे। यू कैन हैव ए टी और कॉफ़ी और ए कॉफ़ी। या तो आप चाय पी सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी पी सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पेज पे। इसी का जो दूसरा पार्ट है दिया हुआ है शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स। तो टू मैनी फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि उसके बहुत से दोस्त हैं। शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स। टू मच नहीं लिखा जाएगा,
टू भी नहीं भरा जाएगा, टू मैनी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स इज 2 ईयर्स, रिक्त स्थान है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है, देन मी। तो यहाँ पर ओल्डर भर देना आप। जेम्स इज 2 ईयर्स ओल्डर देन मी, यानी कि जेम्स मुझसे 2 साल बड़ा है। अगला है कि यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और चिल्ड्रन हैव, और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिटिल और स्मॉल में से आपको भरना है। तो उचित शब्द का चुनाव कर कर जो सही हो ग्रामर के हिसाब से उनका चयन करके आपको भरना है। क्या भरा जाएगा ज़रूर बताना हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आप खुद करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मत भूलना। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर सूची ए के शब्दों को सूची बी के शब्द के एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। तो ये देखो सूची ए में कौन कौन से शब्द दिए हैं। इसमें दिया है, देखो सबसे पहले सोर दिया है, फिर हैप्पीनेस दिया है, फिर राइज दिया है और हार्ड दिया है। सूची बी में दिया हुआ है सॉफ्ट, सेट, सैडनेस और स्वीट। तो देखिए इसको कैसे मिलाएंगे। 2 कॉलम बना लेना, लिस्ट ए और लिस्ट बी, और फिर उसको किस तरह से मिलाएंगे देखिए। तो सोर माने होता है खट्टा, तो आप इसको मिला देना स्वीट से, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस मतलब होता है सुख, और इसको सैडनेस से आप मिला सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास राइज। राइज का मतलब होता है उगना और सेट का मतलब होता है डूबना। तो राइज को आप सेट से मिला देना। हार्ड का मतलब होता है कठोर, तो हार्ड का जो विलोम शब्द होता है, जो एंटोनिम होता है वो होता है सॉफ्ट, तो हार्ड को आप सॉफ्ट से मिला देना। तो इस तरह से आप सूची ए यानी कि लिस्ट ए और लिस्ट बी के शब्दों को विलोम शब्द के अनुसार मिला देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित वाक्यों के जोड़ों को आईएनजी का प्रयोग करके जोड़िए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको आईएनजी का प्रयोग करते हुए जोड़ना है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डी में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। 2 नंबर का प्रश्न है। राम सैड आनंद इज ए गुड बॉय, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है। दूसरा है द गर्ल सैड आई लाइक सिंगिंग, तो इसको भी डायरेक्ट में ये दिया गया है सेंटेंस, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठांकित यानी कि जो कोष्ठक में दिया हुआ है वर्ब द्वारा पैसिव वॉइस में बदलिए। जैसे यू हैव सोल्ड द कार, तो आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला क्वेश्चन है द केयर हैज़ बीन सोल्ड बाई यू। नेक्स्ट है हमारे पास माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, ही सिंग्स ए सॉन्ग और द बॉय सा द स्पाइडर। ये जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं वर्ड, इनके अनुसार आपको इन वर्ब का यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि बीमारी यानी कि इलनेस या सिकनेस की स्थिति में आप अवकाश यानी कि छुट्टी प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अंग्रेजी में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सिकनेस या इलनेस के लिए आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा इंग्लिश में। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो एप्लीकेशन आप लिखना जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर अंग्रेजी में निबंध यानी कि ऐसे आपको लिखना है। आप माई बेस्ट फ्रेंड पे लिख सकते हैं, आप दीपावली पे लिख सकते हैं, दीपावली फेस्टिवल पर आप लिख सकते हैं, या फिर आप माई स्कूल अपने स्कूल के ऊपर एक ऐसे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 और इस प्रश्न पत्र का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कीजिए। तो ट्रांसलेशन आपको करना है। 6 यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, आपको 5 का इंग्लिश में 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तुमने एक कलम चुराया। दूसरा है रेनू ने आम नहीं खाए। तीसरा है तुम कल कहाँ गए। मेरे पास एक अंडा है। राम मथुरा से आ रहा है और आज वर्षा नहीं हो रही है। किन्हीं 5 को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ट्रांसलेशन के रूल्स आप जानते हैं, उसके अनुसार आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा क्लास 8 इंग्लिश का पेपर। उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ग्रामर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, और आपके जो बुक के प्रश्न हैं, जो आपके चैप्टर्स के प्रश्न हैं, वो किस तरह से आते हैं।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।